बिग बॉस के घर में हाहाकार मचा रखा है। बिल्कुल मुंह फट है, बोलती है जो मन में रहता है वो बोल देती है। क्या प्रियंका हाँ। पर अर्चना को ट्रस्ट करना चाहिए? सब बदल सकता है, कोई किसी का सगा नहीं है। वहाँ फील नहीं आ रहा है कि हाँ आप कंटेस्टेंट बन के गए हो। एक में जी, साजिद खान को रखा जाता है, एक में अर्चना को रखा जाता है। गाली वाली देना शोभा नहीं देता, तो वो चीज उन्होंने गलत की थी। अर्चना ने एक नाम दिया है साजिद खान और उनकी मंडली। सुम्बुल का क्या हक था बोलने का, जो वो बोली। अर्चना का नाम सुन के एक डर लगता है, खौफ पैदा हो जाता है। तो भैया आप But- रियलिटी शो में गए हो ना, तो बोलेंगी वो। जब शिव वाला मैटर हुआ था, वो पूरा जो यहाँ पे निशान लगे थे, तब तो शिव जी। ने बिल्कुल ये करके ये किया था, निमृत और टीना की क्या प्रॉब्लम? क्योंकि मंडली का हिस्सा है वो। स्टैन शिव का हाँ। इतना भयंकर फिजिकल वायलेंस हुआ था। क्योंकि वो चीज का बहुत बड़ा इशू था, उसको इशू नहीं बनाया था। जैसे लड़की के कपड़े तुम क्यों उठा रहे हो, आप चद्दर खींच रहे हो, ऐसे किसी का देखा है आपने जी। कभी किसी को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त हमारे साथ जो उपस्थिति एक गेस्ट की है, वो है गुलशन गौतम। जी हाँ दोस्तों, ये वो हैं जिनकी सिस्टर अर्चना गौतम ने घर में, बिग बॉस के घर में हाहाकार मचा रखा है। मतलब कि ऐसे भी कि बिग बॉस को ही सीधा बोलती हैं वो कि बिग बॉस अब आपका बहुत हो रहा है। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाने में। और मैं जानना चाहता हूँ कि अर्चना जी खाती क्या है जिससे उनको इतना कॉन्फिडेंस और इतना ज्यादा वो बेबाक है। जी थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और वो सेम ऐसे ही है, जैसे वो यहाँ पर है वैसे ही वहां पर है। तो ऐसी है वो, मतलब बिल्कुल मुंह फट है, बोलती है जो मन में रहता है वो बोल देती है। वो ऐसा नहीं है कुछ छुपा के रखते हैं या पीठ पीछे बोलने वालों में से नहीं है वो खुल के बोलती है, तो वैसे ही वहां देखने को मिल रहा है। जी 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 तो आपने जैसा सर। बोला कल, तो बहुत मजा आया था देखने में कल का तो और आज का प्रोमो भी बड़ा मजा आया था देखने में, जैसे वो बोलती है आपका बहुत हो गया है। जी 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 जी। अच्छा गौतम जी, सॉरी गुलशन जी, यहाँ पर एक जी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अर्चना जैसी जो कंटेंडर है, इतनी रियल, इतनी ऑनेस्ट, बिग बॉस की हिस्ट्री में जी अभी तक ऐसी कोई कंटेंडर नहीं आई है। क्या जी लगता है उनका गेम आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा। और वो कितना अपनी ऑनेस्टी के साथ उसे प्ले कर रही हैं, आपको क्या लगता है? जी, अच्छा लग रहा है। जैसे देखने को मिल रहा होगा आपने, बाकी जो कंटेस्टेंट है वो मतलब वहां पे गेम लग नहीं रहा है कि गेम खेलने गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बस कि हाँ एक दूसरे को सपोर्ट करने गए हैं, एक दूसरे के साथी बनने गए हैं, ऐसा लग रहा है बाकियों को देखकर। तो वो नहीं लग रहा, वो फील नहीं आ रहा है कि हाँ आप कंटेस्टेंट बन के गए हो। क्योंकि एक कंटेस्टेंट होता है, आप खेलने के लिए पूरी जान लगा देते हो। हाँ भैया, पूरा देखने के लिए जान लगाते हो, मतलब अच्छा खेलते हो जीतने के लिए। पर वहां पे ऐसा लगता है किसी के मुंह से देख सुनने को मिलता है कि मैं तो इसको सपोर्ट करूंगा, जिसको जीताऊंगा। जैसे बोला भी था, स्टैन ने भी बोला था कि मैं तो शिव को देखना, शिव को अगर हुआ तो मैं जिता दूंगा उसको, बोला भी था उसने। तो ऐसे ही बहुत देखने को मिल रहा है और दिख भी रहा है कि आपस में ऐसे सपोर्ट आ रहा है कि उनको अपने से मतलब ही नहीं है गेम खेलना। तो वो चीज देखने को मिला। और बहन है कि बहन नहीं है, बहन हाँ गेम खेलने गई है, उसे फोकस है कि मुझे गेम खेलना है, मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपने फोकस गेम पर करना है। तो जिसके लिए गए हैं आप बिग बॉस में, वो सबसे बेस्ट है। तो आपको ये नहीं है कि आप वहां पे ग्रुपिज्म बनाने के लिए गए हो या दोस्त वगैरह बनाने के लिए गए हो, नहीं। आप हाँ दोस्त हो, सब हो, बट आपको अपना गेम खेलना है। तो अच्छा लगा जी जैसे खेल रही हो। गुलशन जी, दूसरा एक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मुझे जानना है आपसे कि ये वीकेंड के वार पे हमने देखा कि दो विलेंस की चेयर बनाई जाती है। एक में जी साजिद खान को रखा जाता है, एक में अर्चना को रखा जाता है। और सलमान साहब यहाँ पे जस्टिस देते हुए नजर आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अर्चना के ऊपर मुझे नहीं लगा कि विलेंस की नहीं थी जस्टिफाइड। वो विलेंस की नहीं थी, वो तो होती ना कि पूरा जिसके मुद मतलब अच्छा गया घर है नहीं, जिसके मतलब मैं ऊपर इसलिए हाँ जी जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि आज तक वो चेयर्स, अगर आपको याद होगा, बिग बॉस के हर एक सीजन में विलेंस के लिए यूज की जाती है। मतलब एक तरह से अच्छा, जिसके ऊपर घर चला एक्चुअली पूरा। मैंने कभी देखा नहीं है ना हाँ अच्छा। ये बोला था सलमान सर ने, क्या कहता है कि मतलब इस मतलब वीक का जो जी जी, सबसे इस ज्यादा वीक का मतलब किसके चर्चा चली किसके है। थ्रू चल हाँ रहा था मोस्टली घर? करेक्ट जी करेक्ट। जी पार्डन हाँ माय वर्ड्स अगेन, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है साजिद खान, जो कि माँ बहन की गाली दे रहे हैं, मिडिल फिंगर जी दिखा रहे हैं, लड़की के ऊपर चार्ज कर रहे हैं,
और उसे जी घर से निकलवाने की धमकी दे रहे हैं, जो कि एक बहुत एज जी डायरेक्टर्स में से माने जाते हैं। जी। तो आपको क्या लगा, ये जो पूरा कल का एपिसोड था, क्या ये जस्टिफाइड था? क्या अर्चना को वाकई में जस्टिस मिला? हाँ वैसे तो नहीं, जैसे उन्होंने साजिद सर ने बोला भी था वो बहुत गलत था, ये चीज उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि एक वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो उनको ये चीज उनके मुंह से अच्छा नहीं लगा था कि आप इतने बड़े होके इतने समझदार इंसान हो आप हैं, बट आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पर हाँ मानते हैं गुस्सा वगैरह हो जाता है, इंसान गुस्सा भी आ जाता है, पर गुस्से में ऐसी चीजें धमकी देना और ये गाली वाली देना वो शोभा नहीं देता। तो वो चीज उन्होंने गलत की थी। और उसके ऊपर फिर भी बार बार सब गलत गलत बहन को गलत गलत ठहरा रहे थे, तो वो चीज नहीं सही लगा। तो सलमान सर ने जब कल बोला था, ऐसा नहीं है उन्होंने पक्षपात किया था किसी का, पर मुझे सही लगा था कि हाँ सलमान सर ने मतलब सही बोला था। कल सलमान सर ने जी अच्छा बोला था और वो नहीं बोला था। तो उन्होंने बोला था बहन को, तो थोड़ा सा वो रहता है, तो बोला था उन्होंने ऐसा कुछ मतलब उन्होंने जो सलमान सर ने बोला था मैं संतुष्ट हूँ, कुछ ऐसा वो नहीं था। क्योंकि आप वहां ओके। पर किसी को दुश्मन बनाने या ये सब करने नहीं गए हो ना, तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी। क्या लगता है कि साजिद सर की, अभी तो वो बेटा बेटा करके जो है अर्चना को गले लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है कि कल को अगर झगड़ा हुआ तो साजिद सर क्या वो वाला रूप दोबारा से दिखा पाएंगे अर्चना को? मतलब कि ये दिल से वो मान रहे हैं कि बेटा 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 वो जो कर रहे थे वो क्या दिल से चल रहा था सब? अब वो तो पता नहीं, वो तो कह नहीं सकता, क्योंकि अभी बहन ने भी बोला था भरोसा थोड़ी है मुझे अभी। वो भी कह रहे थे अभी देखूंगे कौन कितने पानी में है। तो अभी देखेंगे वो, उसके बाद पता चलेगा क्यों अभी क्यों एकदम से आप क्योंकि पहले तो बोल रहे थे, जब देखा भी होगा आपने, जब बोल भी रही थी कि जब सलमान सर आते हैं कोई कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब डर जाते हैं, सब खामोश हो जाते हैं, जो पहले बोलते रहते हैं पीठ पीछे, जब सलमान सर के सामने बोलने की बात आती है तो कोई बोलता ही नहीं है, तो आप बाद में बोलते हो, तो वो चीज गलत रहता है सबका। तो अब इसलिए बोलता हूँ मतलब कि कुछ पता नहीं है अभी, तो क्या अब करें क्या नहीं करें, कर भी सकते हैं नहीं भी, कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। जी जी जी। अर्चना ने एक नाम दिया है, साजिद खान और उनकी मंडली, जिसमें कि जी बहुत सारे लोग हैं मंडली में, अगर आपने जी देखा होगा। और बिल्कुल कल के सही। दिन कहीं ना कहीं जी, कल के दिन कहीं ना कहीं वो मंड मंडली एक्सपोज भी हुई है। आप जी किस जी एंगल से देखते हैं मंडली इस का मंडली नाम को, हो रहा और था। क्या लगता है? जी, आप आपकी क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में, शिव के बारे में, निमृत के बारे में, या फिर अब्दू को ही लीजिए, जो कि अर्चना को तब से हिट करते हुए आ रहा है जब से कहीं ना कहीं उसको अर्चना ने उसका जो रियल व्यक्तित्व दिखाया था, जी जी जबकि कंटेस्टेंट है, बिल्कुल। कंटेस्टेंट की तरह इसको ट्रीट करो। यस यस। तो मैं वही देखता हूँ कि ये मंडली है, और जो बोलते हैं सही बोलते हैं, क्योंकि आप देखने को मिल रहा है कि वो मंडली ही है। तो ये नहीं, उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आप बोलो कि मैं मंडली में हिस्सा नहीं हूँ या हमारा मंडली ग्रुप नहीं चल रहा है, वो निकारा नकारा नहीं जा सकता। उसको आप हर कोई देखकर यही बोलेगा कि हाँ ये मंडली का हिस्सा और ये मंडली इनका अलग चल रही है, क्योंकि देखने को भी हो रहा है। टास्क होता है तो पार्शलिटी की जाती है, अभी का लास्ट वाला टास्क था जिसमें क्या कहते हैं, पहले नाम लिया था, प्रियंका ने अर्चना का नाम लिया था। है, जी आपने सबके सामने नाम लिया था, अर्चना का नाम लिया था कि अर्चना, मैं और अंकित, नहीं अंकित, हाँ अंकित। तो ये बोला था। अब अचानक जैसे ही हुआ, वो रेडी वेडी हो गए जाने के लिए। अब अचानक बिग बॉस ने बोला कि किसका नाम लोगे, तो प्रियंका ने नाम सडनली चेंज करके एकदम से चेंज किया, क्योंकि पहले आप नाम जो आपस में डिस्कस हो रहा है उसमें बहन का अर्चना का नाम हुआ है। फिर आप सडनली एकदम से जैसे ही बिग बॉस ने बोला, तुरंत आप एकदम से जाने से तुरंत आपने नाम चेंज कर दिया है। तो अब उनको पता नहीं है, अब एकदम से आप एकदम से सडनली डिस्कस किया हुआ है, और एकदम से आप, या तो गलती हुई है क्योंकि प्रियंका की गलती थी, वो उस चीज में तो प्रियंका की गलती थी, क्योंकि आपने नाम तो बोला था डिस्कस में अर्चना का, और फिर भी उसको गलत ठहरा दिया, क्योंकि बार बार सबके सब उस पर ही चढ़ गए थे, बार बार उसको ही करे कि तू क्यों आई ऊपर। और वो बहन बोल भी रही थी मेरा नाम तो लिया था, फिर वो बोल रहे सबके सब उसी को ही बोल रहे। और पहली बात सुम्बुल बोली, सुम्बुल का क्या हक था बोलने का जो वो बोली, क्योंकि वो भी चढ़ी थी ऊपर, उसका नाम ही नहीं था, उसका नाम तो नहीं बोला भी नहीं था, तो वो क्यों चढ़ी थी, उसको किसी ने कुछ बोला ही नहीं। सबके सब तो अर्चना पे चिल्ला रहे थे, उसको किसी ने राइट। नहीं बोला, उसका उसका नाम भी नहीं बोला गया था।
फिर भी राइट। कल जब सलमान सर ने वो कुछ टास्क वो दे रहे थे कराने को, उसमें भी वो सुम्बुल बोली, कोई नहीं बोला, उसमें भी वो बोली बहन की गलती बोल रहे थे। जी। उसको जब पता नहीं होता तो आप बोलते क्यों? आपकी गलती थी, आप तो, आपका तो नाम भी नहीं था तब भी आप ऊपर चढ़े ना। तो राइट। उसको किसी ने नहीं बोला, जिसकी गलती थी उसको कोई नहीं बोल रहा था, सबके सब। प्रियंका भी अर्चना का नाम, अर्चना पे, अर्चना बोलने वाली कुछ, वो सीधा अर्चना को ही गलत बोल रही थी। अंकित, अंकित भी कि वो बार बार बोल, उसके सामने की बात है कि अर्चना का नाम लिया, फिर भी आप उसी को चिल्ला के बोल रहे हो, पागल बोल रहे हो, ये क्या है? आप गलती किसकी है वो तो बोल नहीं, कोई सुन नहीं रहा है। सुम्बुल, सुम्बुल भी बोल रही है, तो ये चीज क्या था? राइट। तो वो गलत था। और जी। साजिद जी। सर उस पे वो बोलते हैं उनको, सुम्बुल को, कि जाके तू वो क्या कुछ मारने वारने का था, क्या था, सुम्बुल को कुछ भड़का रहे थे जब। जी। तो जी। अब फिर बहन बहन, हाँ, तो वो भड़का के बोल रहे थे तू कर दे, मैं बाद में देख लूंगा, है, घर जी। जाके तेरे घर जाएंगे फिर हम, है, तो ये बोल रहे थे। तो वो चीज बड़ा मतलब ऐसा था, वो साफ दिख रहा कि आप भैया ये सोच रहे हो कि हाँ भैया इसको इससे ही सब करनी है, इसकी सुनना नहीं है और इस पे ही चढ़ना है। तो ये गलत है ना जी। बहुत चीज, कि आप गलती किसी और की है, आप थोप रहे हो अर्चना पर। अर्चना के ऊपर, तो करेक्ट करेक्ट। जी सर क्या लगता है आपको, ब्रदर क्या लगता है आपको कि क्या पूरे घर वालों की अर्चना से कहीं ना कहीं एक तरीके से डर लगता है, मतलब अर्चना का नाम सुन के एक डर लगता है, खौफ पैदा हो जाता है, क्या आपको ऐसा लगता है? जी, डर की बात नहीं है, एक तो हाँ मतलब एक तो वो अच्छा कर रही है, वो ऐसा नहीं है ना, वो सीधा मुंह पे बोल देती है, जिसकी भी गलती होती है वो सीधा मुंह पे बोलती है। तो वही चीज बुरी जी। लग जाती है। अब इंसान, जैसे हम रियल लाइफ में, जैसे वो बहन यहाँ पर है रियल लाइफ में, वैसे ही वहां पर है। तो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, हम अगर सही बंदा रहता है तो वो जो पीठ पीछे बुराई करने वाला नहीं होता है, वो सामने मुंह पे ही बोलता है ना, तो वो आदमी को बुरी लग जाती है। तो ऐसे ही वहां पे राइट। हो रहा है। तो बहन बहन मुंह पे बोल रही है तो उनको बुरा लग जाता है कि भैया ये तो हमारी वो कर देती है। तो भैया आप बट रियलिटी शो में गए हो ना, तो बोलेंगी वो, जी। वहां चुप जी। रहने थोड़ी गई है। ओके। बट ऐसा क्यों है कि आज अर्चना जी के इतने लाखों फैंस हैं बाहर, लेकिन जी घर के अंदर अगर दोस्ती की बात करें तो दोस्ती में कहीं ना कहीं अर्चना गौतम जो है वो पीछे रह गई हैं। सौंदर्या जो उनकी अच्छी दोस्त बन गई थी, एक छोटी सी जी बात पे कुछ ऐसा मुद्दा बन गया जिसपे अर्चना जी ने साफ तौर पे सौंदर्या को टानिश कर दिया पूरी तरीके से। अगले दिन उसी चीज को वो लेकर रो भी रही थी जब फिर उसके बाद उनको हक किया था। प्रियंका जो जी कि डे वन से उनके साथ हंसती खेलती आई हैं, स्टैंड लेते हुए आई हैं, क्यों ऐसा हो जी गया कि एक छोटा सा मुद्दा, वो जो जग में आटे वाला जो मुद्दा था, उसको इतना उठाया अर्चना जी ने, और वो इस तरीके से वो प्रियंका के दुश्मन, क्योंकि प्रियंका ने कल ही बोला कि सर ये लड़की कभी बदलने नहीं वाली, मैं इस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। सो सर वो क्यों, वो क्या है, मतलब वो अपने कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो दोस्त को खो रही हैं जो उसके अच्छे जेन्युइन फ्रेंड्स बने थे? जी, वो एक तो ये गेम है, आप थोड़ा तू मैं तो हो ही गया वहां पे। ये तो नहीं है कि कुछ बोलोगे नहीं या ये नहीं, मुद्दे मुद्दे नहीं उठाओगे, तो आपस में मुद्दे भी बनेंगे, ये सब झगड़े वगड़े भी होंगे। तो ये नॉर्मल बात है कि हाँ झगड़ा वगड़ा, ये दोस्ती यारी में, अब हमारी दोस्ती रियल में भी हो जैसी होती है। ऑफ कोर्स तू मैं हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, इसको दे दिया, ये दे दिया, ये ले लिया, ये चीज तो नॉर्मल बात है। तो इसमें तो इनका वो है कि भैया चलो चल रही है, दोस्ती भी है जी। और लड़ाई भी हो जाती है, तो वो चीज का अलग ही मजा है देखने के लिए, जी। कि हाँ भैया, जी। है, दोनों चीज देखो, लड़ाई गुस्सा भी देखो इनकी, दोस्ती भी देखो, है, तो वो ओके। अच्छा देख। ऐसा नहीं है कि भैया कुछ बेकार चीज है कि हाँ, वो तो झगड़े वगड़े तो आम बात है। जी। तो वो नहीं है। अच्छा। अच्छा। दिक्कत जब प्रॉब्लम ये है कि ग्रुपिज्म बनाना, और ग्रुपिज्म बना के आप गलती नहीं है और आप उसको थोप रहे हो, तो वो गलत है। जैसे प्रियंका ने ये चीज गलत किया था कि आप गलती नहीं, आपने आपने अपनी गलती नहीं मानी, क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी उन्हें बोलता ना, वो बोल देती कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने नाम चेंज कर दिया एकदम से। तो वो अगर उनको जी। बोलती, वो खुद बोलती ना अपने आप को, तो सब उनको गलत बोलते। तो बट उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि वो चुप रही थी, क्योंकि उन्हें पता था उनकी गलती है। तो इसलिए बार बार बहन आ भी रही थी बोलने को, तो बार बार बोल देती थी तू चुप रह, चुप रह, चल चल तू, बार बार मना कर रही थी, तो बोलने ही नहीं दे रहे थे। तो वो गलत था बस। बाकी लड़ाई ओके। वड़ाई तो तू मैं तो झगड़ा तो होएगा ही, दोस्ती वोस्ती में होता ही है। जी। जी। अच्छा ब्रदर, एक बात बताइए आप, जब शिव वाला मैटर हुआ था, राइट, जी वो पूरा जो यहाँ पे निशान लगे थे, उस वक्त हाँ उस वक्त जब आप अर्चना जी से मिले थे,
राइट? ऑफ कोर्स जब वो निकल गई थी बाहर तो डेफिनेटली मुलाकात हुई नहीं होगी आप। अच्छा। नहीं 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 जी, हमें तो पता भी नहीं था कहाँ है क्या नहीं है। कांटेक्ट ही नहीं ओ, हुआ उनसे। जी ओके ओके ओके। बट जी आपको फील क्या हुआ था? आपको लगा था कि अर्चना के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है? ये जिस ग्रुप को वो मंडली जी मंडली कहती है वो कहीं। पहले वो तो पहले तो जब पता चला था कि न्यूज वगैरह में आ रहा था कि उन्हें निकाल दिया गया, तब तो पता ही नहीं चला था। क्योंकि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जैसे न्यूज पे सब देख रहे हैं वैसे ही हम भी देख रहे थे, हमें भी नहीं पता, हम भी कि भैया क्या हो गया, क्यों निकाल दिया, अच्छा तो चल रहा है। और ऐसे पता चला कि वो हाथ उठा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे तो नहीं करती है भैया, आप वहां पे गए हैं, वो ऐसा तो नहीं करेंगी कि हाथ वाथ उठाएंगी। है कुछ तो बात हुई है क्या हुआ पता नहीं। तो फिर उसके बाद हमने वो देखा था, प्रोमो आया था। प्रोमो में लगा कि भैया हाँ ये हुआ, फिर उसके बाद एपिसोड में पता भी चला था कि ये ऐसे ऐसे प्लानिंग की गई है। और पहले से उन्होंने मना भी किया इस चीज को, बार बार बोल रहे थे, आप उसी को बार बार बोल रहे हो, जब एक बार मना मना कर चुके हैं तो फिर आप कर रहे हो बार बार वही चीज का। तो उसके ऊपर फिर देखा रिजल्ट आया, समान सर ने बोला तो फिर वो सही रहा था। जी जी। फिर सबके सर सामने एक, वो चीज आ ही गया था निकल के कि गलती उनकी थी नहीं। और जी उन्होंने कोई जी हाथ भी जी नहीं उठाया था। जैसे आपने देखा होगा शिव और स्टैन की हो गई थी, वो जी स्टैन और उसकी शालीन की हुई थी, तब तो शिव जी। ने बिल्कुल ये करके ये किया था। राइट। हाँ तब तो वो तो ये किया था बिल्कुल एकदम से, वो तो दिख भी रहा था साफ। और उन्होंने तो ये, क्योंकि वो शिव शिव ऐसे चढ़ रहा था बिल्कुल, मुंह पे बिल्कुल था, राइट। तो उन्होंने हटाने के लिए अब यहाँ पे हाथ जाएगा या तो यहाँ हाथ जाएगा है, या वो होता, तो उन्होंने बार बार कर रहे थे, वो फिर भी कह रहा था हाँ, और चीख कर रहा था पास आके, वो उकसा रहा था और पास आने को लड़ने को कर रहा था, तो जानबूझ के, जी तो वो ये था। तो उन्होंने क्या किया फिर, ये करके ऐसे किया था, रोका था उन्हें है। तो ये जी हुआ था। जी। ब्रदर, उस लड़ाई के दौरान एक शब्द आया था दीदी का। पहले तो मेरी जी ऑडियंस को आप बताइए वो दीदी की क्या अहमियत है यहाँ पर, नन अदर देन इनकी लाइफ में, अर्चना जी की लाइफ में। और अर्चना जी क्या वाकई में दीदी के प्रति इतनी ज्यादा मतलब टची हैं, कह सकते हैं एकदम फील करती है? बिकॉज वो कहती है कि जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप हैं वैसे ही मेरे लिए मेरी दीदी है। तो जी क्या आप बिल्कुल। बताएंगे कि ये दीदी कौन है एग्जैक्टली exactly, और अर्चना जी से कब मिली, और ये क्या इस तरीके का क्या एक बॉन्ड है इनके बीच में? जी दीदी उनके लिए बहुत मायने रखती है, और वो बहुत मानती है उनको, दीदी को, क्योंकि दीदी उन्हें सपोर्ट किया है, दीदी ने उन्हें टिकट दिया है, दीदी ने उन्हें राजनीति में लाए हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा है, और वो बहुत आदर्श करती है और एक रिस्पेक्टेड पर्सन भी है। तो ये नहीं कि आप खाली दीदी के लिए वो कह रहे हो, एक उनको वो भी है, वो हर किसी के लिए, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। आप बड़े लीडर की बात कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो चीज गलत था, तो उनको नहीं बोलना चाहिए था शिव को ये बात, तो उन्होंने दीदी इसलिए मना किया था क्योंकि वो बहुत मानती भी है उनको। और दीदी मतलब प्रियंका गांधी के बारे में बात कर रहे थे वो, तो वो दीदी को बहुत मानती है वो। ओके ओके। एक स्टेटमेंट साजिद खान ने बोली कि 1500 तो इसको मात्र वोट मिले थे बाहर, कोई सीट इसने जी नहीं जीती थी, और बाहर आके इसको पता चलेगा कि लोग इसको कैसे चप्पल मारेंगे। आपको क्या हम्म। लगता है साजिद खान किस के कौन कह इस रहा था? स्टेटमेंट पर? साजिद सर बोल रहे थे, जी साजिद सर जी बोल जी, रहे थे ना। अभी परसों की ही लड़ाई में बोली थी ये बात। हाँ साजिद सर बोल रहे थे हाँ। जी। तो जी आपका क्या स्टेटमेंट है? क्या वाकई में अर्चना को अब बाहर आके लोग जो है वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं करेंगे, या फिर किसको पसंद नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? मतलब साजिद खान की जी वो स्टेटमेंट क्या तो चेंज हो जाएंगे बाहर? जी वो तो आपको आप मैं क्या बताऊं, इसमें वो तो देखने को मिल रहा है, आप खुद ही देख सकते हो ये चीजें कि क्या चीज हो रहा है बाहर, शो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, किसकी गलती है क्या नहीं है। हाँ अगर वो गलती होती तो ऑफ कोर्स पब्लिक प्यार नहीं करती, जिस तरह प्यार मिल रहा है, अगर वो गलत होती तो पब्लिक देखती है ये चीजें। आप किसी को, पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक को, पब्लिक दिल से प्यार करती है सबको, तो जनता सबकी देखती है, जिसको सपोर्ट कर रही है तो उसको देखती है ना कि भैया उसकी गलती है कि नहीं। तो आज ये सब जगह प्यार क्यों मिल रहा है, वो देख रही है ना कि हाँ अर्चना सही है, अर्चना गलत नहीं है, तो उनको प्यार मिल रहा है। और वोट की बात है ये, अब अचानक आप एकदम से राजनीति में ज्वाइन किया है, पहली पहली बार राजनीति ज्वाइन की है, अभी एकदम से सडनली ज्वाइन की है, टिकट आपको अभी मिला है थोड़े दिन में ही, और उसी में आपको कम से कम कई गांव, पूरा मतलब बहुत जगह की कवर करना पड़ता है। उनके पास इतना टाइम नहीं था उस टाइम पे जब उन्हें वो मिला, तो ऑफ कोर्स वोट तो कम मिलेगी, क्योंकि वो जनता के साथ जुड़ नहीं पाई थी,
क्योंकि उनके पास उन्हें टाइम नहीं मिल पाया था इतनी जल्दी का। तो इसलिए ऑफ कोर्स आप पहली बार आए हो, समझ नहीं है, तो ये चीज था। तो उसके बाद उन्होंने वो हुआ, तो वोट इस वजह से कम मिल रही थी। आज ही गए हैं यहाँ पे, आज हर कोई जानता है, उन्हें जान रहा है, तो उनके लिए अच्छा है। तो ये है। जी जी तो जी जो ये जी साजिश जी। सर ये बोल रहे थे, तो इनकी ये चीज गलत फहमी थी ये चीज की, कि आप उनकी की बाहर जनता पसंद नहीं कर रही है, ये नहीं कर रहे, तो वो चीज गलत है। अच्छा ब्रदर, क्या लगता है कि ये निमृत और टीना की क्या प्रॉब्लम है अर्चना से? क्योंकि जब देखो वो दोनों मिलकर अर्चना पर अटैक करती हैं। अभी कल के ही दिन ले लीजिए, जब साजिद खान से बातचीत हो रही है, लेकिन बोलने के लिए साजिद नहीं बोल रहे हैं, वहां पे पीछे बैठे हुए जो है निमृत उनकी पैरवी कर रही थी कहीं ना कहीं। सो क्या लगता है, क्या निमृत इज टोटली इनसिक्योर बाय अर्चना? जी यस राइट, बिल्कुल। क्योंकि मंडली का हिस्सा है वो, तो मंडली में अब क्या, मंडली का हिस्सा है तो एक बोलेगा तो दूसरा तो ऑफ कोर्स बोलेगा ही बोलेगा। उनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं है, तो मुद्दे में क्या यही चीज करेंगे, एक दूसरे का के ऊपर ही बोलेंगे, चाहे गलत हो ना हो, चाहे कौन सही हो ना हो, उन्हें फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप एक बात बताओ, अब अगर आप ग्रुपिज्म में चल रहे हो, मंडली का हिस्सा बन चुके हो, तो आप भले ही चाहे आपका आपका साथी आपका गलत कर रहा है कुछ भी, उसको तो आप गलत बोलोगे ही नहीं ना, गलत तो हम्म। दूसरे बंदे को बोलोगे। तो अर्चना है, राइट। अर्चना अकेली है, कोई उसका मतलब ग्रुपिज्म तो नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसी को ही गलत बोलेंगे, चाहे गलती हो ना हो। तो किसी ने गलती तो देखी ही नहीं कि किसकी गलती थी, सबके सब बोल रहे थे। बहन ने कोई बाप नहीं बोला था, है पापा बोला था, और उन्होंने एक कॉमेडी वे से बोला था, क्योंकि राइट। साजिश सर ने पहले स्टार्ट किया था, साजिश सर ने बोला था, तो उन्होंने बोला था कि मजाक में कॉमेडी वे में लिया था, देखा भी होगा आपने कि वो कॉमेडी वे में बोल रहे थे कि मेरे पापा तो नहीं है पापा, हाँ अगर मेरे पापा बिग बॉस चल कर सकते हैं, ये बोला था उन्होंने, तो उन्होंने कॉमेडी वे में बोला था। तो बस वो ले लिया, क्योंकि खुन्नस तो पहले से ही हो रही थी, तो वो निकालनी थी, पॉइंट देख रहे थे कि हाँ ये बोला भी था, साजिद सर ने बोला जी भी था, क्या कहते हैं, बस पॉइंट मिल गया, यही जी चाह रहा था जी मैं। जी तो वो मतलब चीज कुछ नहीं थी, कुछ नहीं देखा था, पॉइंट ढूंढ लिया, तो वो चीज गलत जी। है। उसके ऊपर फिर सारे के सारे ये बोल रहे, उन्होंने मतलब साजिद सर ने लात भी मारी थी, स्टूल पे मारी थी, ऑफ कोर्स लगी थी उनके, और स्टैंड बोलता है लगी नहीं, ड्रामा कर रही है। जी। ओ वही, अगर उनके ग्रुप में से किसी के लग जाती ना, तो बवाल मच जाता, बवाल। तो वो नहीं देखा था उन्होंने, राइट। है ना, सबके सब जो गलत है, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, मतलब बाकी गलती किसी और की, डांट रहे भैया सबके सब तो बहन को। और उन्होंने क्या गलत बोला था, आप भाई गेम खेल रहे हो तो अपना पक्ष तो रख सकते हो ना, आप बोलने का हक है जी आपको, कि आपको कौन सही जी लग रहा है कौन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने शिव को भैया सही बोला, उन्होंने शिव को बोला जी। कि हाँ शिव, शिव तुमने वो बहुत सही किया है, तूने अच्छा किया, तेरा डिसीजन से मैं खुश हूँ। तो उन्होंने ये बोला था, तो साजिद सर को वो बुरा लग गया कि भैया वो है, तो उसी पे सबके सबको बुरा लग गया जी। ब्रदर, मेरा अगला सवाल है कि क्या लगता है कि मतलब बिग बॉस जो है मंडली के प्रति कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म शो कर रहे हैं? क्योंकि हम देखेंगे पास्ट में बहुत सारे इंसिडेंट में, आपको कैलकुलेट कर सकता हूँ, हाथ में गिना सकता हूँ। स्टैन शिप का हाँ इतना भयंकर फिजिकल वायलेंस हुआ था, ठीक है, कुछ एक्शन नहीं लिया गया, और जी चुपचाप यहाँ पे सलमान साहब ने वीकेंड का बार ऐसे ही पास कर दिया। पिज्जा पार्टी होती है, उनको स्पेशली पिज्जा पार्टी दी जाती है, भर भर के पिज्जा खिलाए जाते हैं। साजिद खान जी को राशन की अगर बात करें तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब उनको संचालक बना दिया जाता है, पूरा का पूरा राशन आप रखो अपने पास, ये बना दिया जाता है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन? आई रियली वांटेड टू नो, क्योंकि कल के दिन भी कहीं ना कहीं वीकेंड का वार एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड गया। कुछ समझ में नहीं आया कि दोषी कौन था, कल्प्रिट कौन था और कौन निर्दोष था। हम्म। हाँ वो तो आप सही बोल रहे हो कि हाँ कुछ ऐसा मतलब लग रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसे बोल सकते हैं कि कुछ, हाँ क्योंकि वो चीज का बहुत बड़ा इशू था, उसको इशू नहीं बनाया था, जैसे बहन के ऊपर, अर्चना गौतम के ऊपर कितना बड़ा इशू बना दिया था सबके सामने, और उसके ऊपर कितना मतलब चीजें, बिग बॉस ने भी तुरंत बुलाया था, है, और ये चीजें माफी वगैरह भी मंगवाई थी सबसे, है। बट स्टैन का देखा था आपने, कुछ भी ऐसा नहीं होता, शिव का तो जिक्र ही नहीं हुआ था उस टॉपिक पे, शिव का तो नाम ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नाम है, कुछ हुआ ही नहीं। शिव ने तो मतलब दोषी क्या, उसने कुछ किया ही नहीं, जिस और तरह शिव शालीन शिव का ने हाथ। चेयर उठा के मारने की कोशिश करी है, बाय द जी वे वीडियो वायरल हो रही है। जी
वो मैंने नहीं देखा, बट मैं वो देखा है मैंने कि उसने ये किया था खट्टा के एकदम से युग जोर का। जी जी। हाँ, तो वो तो साफ दिखा था कि आपने उसका मुंह बिल्कुल ऐसे करा था, तो वो उसको ऊपर कुछ बोला ही नहीं था है। तो वो चीज का, और उसकी बहन ने जब खाली रोका था, और वो तो गलती शिव की थी, तब जाके आपके सबके पूरा घर चढ़ गया था। पूरा घर चढ़ गया राइट। था निकालने के लिए, इतना बड़ी बात हो गई थी। पर और उसके क्या नाम है, शिव का तो कुछ बोला ही नहीं था, जिक्र ही नहीं हुआ, शिव का तो कोई टॉपिक ही नहीं लिया था। तो वो चीज वो नहीं सही लगा था मुझे, कि हाँ मुझे उसमें दिखा था कि मैंने कहा या तो पार्शलिटी दिखी मुझे उस चीज में बहुत चीज। राइट। वो क्योंकि राइट। मुद्दा राइट। ऐसा लगा था, ऐसा लग रहा था वो मुद्दा तो दबा दिया गया है। और देखा होगा कपड़े का मुद्दा भी दबा दिया था, क्योंकि बोलने का मौका ही राइट। नहीं मिला उस चीज का। हाँ, तो मुझे लग रहा है वो चीज मुद्दा दबाने के लिए हुआ है, क्या हुआ है, बट लग रहा है ऐसा। जी। क्या लगता है ब्रदर जी आपको कि अर्चना से घर वाले, हम सबको बताया कि घर वाले कहीं ना कहीं किलसते हैं, जो अर्चना कहती है कि ये सब किलसते हैं जी। मुझसे। क्या लगता है आपको कि जब हाँ भी बिल्कुल मौका सही मिलता है बात तो है। ये लोग उस पर पलटवार करते हैं एकदम, चाहे वो उसके कपड़े उठा के फेंकना हो, चाहे वो उसको घर से बाहर निकालने की सारे डिमांड करना हो। बिल्कुल। क्या लगता है कि वाकई में अर्चना से सब लोग किलसते हैं? जी बिल्कुल खिलस्ते हैं ना, और दिखता है वो तो साफ ही दिख रहा है कि भैया एकदम से आप कर रहे हो। वो ये कपड़े उठाने का किसको पड़ी थी, क्यों पड़ी थी भाई तुम्हें? है, और दूसरे का उठाते हो क्या कपड़े? और लड़की के कपड़े तुम क्यों उठा रहे हो? क्या हक बनता है तुम्हें कपड़े लड़की का उठाने का? आप चद्दर खींच रहे हो, ऐसे किसी का देखा है आपने जी कभी किसी को, लड़के को ऐसे चद्दर, और वो भी नेशनल टीवी पे जी आप ऐसे कर रहे हो? हैं, उस जी चीज को किसी ने बोला है क्या? एक बार भी टॉपिक छेड़ा ये चीज का? मुद्दा ही दबा दिया जी। कि आप ऐसे कपड़े कपड़े पर्सनल चीजें होती हैं, क्या होता है कुछ नहीं, सीधा आपने पटक दिया पूरा, मतलब बिल्कुल बाहर। ये क्या बात है? राइट। वो तो बहुत चीज गलत था, पर राइट। उसने इतने बड़े मुद्दे को तो दबा दिया गया है। ये चीज उस पे बोलने का वो मौका ही नहीं मिला। बहन बोल रही भी थी मैं तो बोलूंगी इस चीज का, तो वो बोल रही भी थी, पर उसी चक्कर में कुछ और टॉपिक लगा दिया, इनका लड़ाई का हो गया है पंगा। शुम्बुल हाँ, शुम्बुल को बीच में रख दिया था, शुम्बुल को। वो ये सुम्बुल हर मैंने जब भी देखा सुम्बुल का बीच में टॉपिक ला देते हैं, पता नहीं क्यों। और वो चीज का क्या है, आप वो चीज नहीं, मुझे वो सही लगता ही नहीं है। आप सही बात है, कल के मैंने एपिसोड में देखा था जब उसकी टीना की मम्मी ने बोला भी था ये चीज कि आप बच्ची बच्ची कर रहे हो। ये बहुत चीज बार बार सुनने को मुझे लग रहा है कि ये चीज बहुत गलत है, कि हाँ बच्ची बच्ची, वो आप बच्ची है तो भैया भेजा क्यों है? बेझक जो है आप बच्ची बच्ची बोल के नहीं बोल सकते, ये वो है ही नहीं। ये कुछ बात है ही नहीं कि आप बच्ची नाम ले दो। तो बच्ची है तो आप घर पे रखो, आपका आपका टीवी शो कर रही है, उनको उस पे छोड़ दो। आप बच्ची का नाम लेकर आप एक कंटेस्टेंट बना के नहीं भेज सकते हो। वहां पे बच्ची राइट। नहीं है, कोई नहीं है, कंटेस्टेंट है तो कंटेस्टेंट बन के रहना सही है। ये नहीं आप ऐसे करोगे, वो चीज गलत था। तो और जी। वो देखा ब्रदर भी क्या होगा लगता है कि, आपने कि वो हाँ, बोलती है तब बच्चे वो गलत चीज को सपोर्ट करती है, गलत बात बोलती है, तब बच्ची नहीं दिखती है, वैसे बच्ची दिखती है, चीज नहीं है। तो आप राइट। बार भी कुछ और मुद्दा हो रहा होता है, बाद में देखने को मिलता है कि भैया वो मुद्दा आ जाता है बीच में, दूसरा मुद्दा आता है जिसका कुछ सर पैर होता नहीं है मुद्दा, उसको बीच में ला देते हो। तो वो नहीं राइट। सही लगा मुझे। हाँ। राइट। ब्रदर क्या लगता है कि टॉप 5 में कौन होंगे आपकी नजर में? क्या और लगता है टॉप 5 में आपकी नजर? एक चीज और था, मैं फोन का कह रहा हूँ, इतने टाइम से नहीं था फोन का। फोन का हम्म। इतने टाइम से नहीं था, फोन पे बात हुई थी। आप जब राइट। ये चीज मुद्दा इतना बड़ा हुआ है घर में, वो मुद्दे की बात लानी क्यों थी इस टाइम? वो तो आप करना होता तो पहले करते, क्यों नहीं किया आपने? वो चीज मुद्दा बाद उस राइट। टाइम पे कर रहे हो आप। ये चीज राइट। मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये मुझे समझ में नहीं आया ये चीज। राइट। 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 तो ब्रदर टॉप 5 में कौन होंगे आपकी नजर में, क्या लगता है? जी मैं पहले तो अपनी बहन को फर्स्ट नंबर पे ही देखना चाहता हूँ। जी, और वो मैं ही नहीं, जैसे जनता देख रही है तो जनता को लग रहा है, क्योंकि वो सही भी है। मैं ये नहीं कि मैं अब भाई हूँ उनका, वो आप देख रहे हो जी एज ए व्यूअर भी जी। देख सकते हैं आप कि क्या है। आप कोई प्रोमो देख रहे हो तो उन पे आ रहा है कंटेंट, वो दे रही हैं। तो बाकी सब क्या करने गए हैं? बाकी सब तो खाली पैसे लेने गए हैं क्या? और खाली वो मंडली बनाने गए हैं क्या? मंडली का हिस्सा एक मंडली बनाने गए हैं, चमचागिरी करने गए हैं क्या सबके सब?
तो वो चीज देखने को ऑफ कोर्स मिल रही है। ये नहीं कि मैं भाई हूँ अर्चना का इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो तो सबके, मैं जनता का व्यू भी रख रहा हूँ अपने सामने, क्योंकि जनता देखने को, कमेंट देखता हूँ, जनता देखता हूँ, तो वो चीज है जो सही जनता है। जो आप सही जनता को देखोगे तो वो चीज बोलेगी, जो एज ए व्यूअर्स देखती है। एज ए फैन, एज ए फैन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एज ए व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ जो देख रही है। तो उनका मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज है, तो वो दिखता है कि जी कंटेंट अर्चना दे रही है, तो जी। वो है। जी। और हाँ बोलिए। टॉप टॉप फाइव, टॉप टॉप फाइव फाइव ना? मैंने बोला था। हाँ, टॉप फाइव, हाँ। तो टॉप फाइव में एक प्रियंका, जी। और शालीन भी देख सकता हूँ मैं। ओके। हाँ, अब्दू, ओके। अब्दू, और ये टीना हो सकती है। कितने हो गए? ओके, चार। और निमृत। चार हो गए ना? निम्रित हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं अच्छा। लगता। हाँ ऑफ कोर्स, अगर वैसे लग रहा है कि हाँ, जैसे बोलते हैं कलर्स, अगर उनका फेस है भैया वो ले सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो मुझे पता नहीं। तो वो जी। मैं बोल नहीं सकता, बट मुझे नहीं लग रहा कि है ओके। 1% भी। जी। जी। लास्ट नाम हाँ, बचा है एक। एक और कौन सा हो सकता है ये? अब्दू हो गया, शिव, हाँ शिव, एक शिव, लास्ट वाला शिव, एक शिव तो अच्छा। मैं भूल गया अच्छा। था। शिव भी अच्छा। तो है। जी। जी। हाँ। जी। जी। ब्रदर, ब्रदर एक सवाल, जा इसका जी। ऑनेस्टी के साथ जवाब दीजिएगा, मैं जानना चाहता हाँ हूँ। बोलो ना, मैं तो सीधा बोलूँ। बोलिए। जी जी, नहीं नहीं, वो बहुत सही, आप एकदम सारे जवाब ऑनेस्टी के जी। साथ दे रहे हैं। मुझे अब्दू जी। के बारे में जानना है कि क्यों अब्दू को, पहले तो कंटेस्टेंट बहुत ही लाड प्यार देते हैं, हमेशा उसके साथ ज्यादा रहते हैं, कुछ ही गुल्लू गुल्लू करते हैं। और प्लस वीकेंड पे भी अब्दू ने पास में भी गलतियां करी है, हमने देखा अब्दू ने भी करी है, जब वो उसको वो नॉमिनेट कर दिया था उस टाइम पे, प्लस जिस समय पे अर्चना ने उसको जो कर दिया था। लेकिन अब्दू को कुछ क्यों नहीं कहा जाता है, क्यों उसको एक सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चा बच्चा क्यूट बॉय वो ये वो बिल्कुल, बोला जाता मैं आपको ये बोला ना, मैंने फाइव में उसका नाम लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कंटेस्टेंट की तरफ से फाइव में नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे मतलब पब्लिक की डिमांड से जा सकता है, या क्यूटनेस से जा सकता है, वो वैसे जा सकता है, कंटेस्टेंट बन के नहीं जा सकता वो फाइव में। वो इतना श्योर है, क्योंकि वो कंटेस्टेंट नहीं है, जितना आप बोल सकते हो। है। जी। एक सेकंड। हाँ, तो वो कंटेस्टेंट बन के नहीं जा सकता, मुझे नहीं लग रहा है वो कंटेस्टेंट है वहां पर। मुझे जी। लग रहा है वो उससे जैसे ट्रीट किया जा रहा है, या जैसे ये कर रहे हैं, तो वो कंटेस्टेंट उसे कोई समझता नहीं है। तो सबने मंडली का वैसा बना रखा है, उसे गुप्त किया हुआ है। मतलब एक खो गया है वो। जब आया था ना, तो सब, क्योंकि भैया फैन फॉलोविंग उसकी अच्छी है, तो सब चापलूसी करने में लगे पड़े हैं उसकी। क्योंकि भैया सबकी पसंद, जो कहते हैं ना, सबकी पसंद उब्दू अब्दू। तो सबकी पसंद अब्दू है, तो भैया चलो, सबके सब लग जाओ इसके पीछे। तो सबका दिख रहा था वो, ये नहीं कि मैं देख रहा था, आपको सब जनता देख रही है कि हाँ भाई ये चापलूसी करने में लग रहे हैं इसके अगल बगल। तो और बहन ने सही बात भी बोली थी, वो एज ए कंटेस्टेंट है। आप मेहमान, अब मेहमान बन के चलो ठीक है, मेहमान बोलते हो, बार बार बोलते हो, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए। अभी ये थोड़ी है, कंटेस्टेंट बना के आए हो तो कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करो ना उसे। आपका कंटेस्टेंट है भैया, राइट। आपका वो है, अपोजिशन पार्टी है, तो आप उसे एज ए क्यूट क्यूट ही तो नहीं समझोगे। गलती उसकी भी देखो कि हाँ वो गलत है, तो उसको भी करोगे। और वो बोलने का हक सबका रहता है, तो वो वैसे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये ओके। है। एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, हाँ। क्या प्रियंका हाँ। पर अर्चना को ट्रस्ट करना चाहिए? क्या प्रियंका ऐसी दोस्त है जो कि बुरे वक्त पे उसका काम आएगी, मतलब उसके लिए स्टैंड लेगी? जी पता नहीं, ये गेम है। देखो यहाँ सब कंटेस्टेंट बन के आए हैं, सब एक दूसरे को मतलब दबाने आए हैं, और खुद जीतने आए हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि सब बदल सकता है, कोई किसी का सगा नहीं है वहाँ, कोई किसी का नहीं है, तो सब अपने में खेलना चाहिए। कोई ट्रस्ट भी करो और नहीं भी करना चाहिए। तो ये है, मैं कह रहा हूँ कि ये कि नहीं,
ट्रस्ट करो। मैं दोनों चीज रखता हूँ, मैं ट्रस्ट भी करो और नहीं भी। जो सही है सही के साथ सही दे दो, गलत है तो गलत को गलत बोल दो। ये नहीं है कि तुम्हारा दोस्त हो चाहे कुछ हो, कोर्स करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ दोस्त है या ये है, ऐसा नहीं। आप वो नहीं कर सकते हो। आप अगर गलत दिख रहे हो, क्योंकि कंटेस्टेंट, अपने एक दूसरे को कंटेस्टेंट समझ लो कि कंटेस्टेंट है। वो गलत है तो उसको गलत बोलना है, चाहे भले दोस्त हो। और ये गलत है तो इसको गलत बोलना, चाहे भले दोस्त हो। और अच्छा है तो उसको सपोर्ट कर लो। तो वो मैं मानता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच टेली खजाना से इतनी सारी वेलकम। ढेर सारी बातचीत करने के लिए। जी। थैंक यू सो मच ब्रदर। वेलकम वेलकम। आप इसी तरीके से हम बातचीत करते रहेंगे, और अभी जी के लिए मैं बिल्कुल। इजाजत चाहता हूँ। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं सब सेम। फैंस से बोलना चाहता हूँ, सब सपोर्टर को बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और उन्हें सपोर्ट करते रहें और उन्हें टॉप में लेकर आया, उन्हें जिताना है जरूर। आपको इतना अच्छे अच्छे कंटेंट दे रही है, आपका भी फर्ज है उन्हें जिताना। तो आप बता दीजिए और उनको सपोर्ट कीजिएगा। श्योर, डेफिनेटली। थैंक थैंक यू यू ब्रदर, सो थैंक। मच। बाय।